निश्चित किया है कि रिजल्ट जल्दी निकले। जहां रिजल्ट पीछे 6-6 महीने बाद निकलते थे, हमने इस बार 3 महीने के अंदर सारे रिजल्ट निकाल दिए थे। आगे हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि 2 महीने में सारे रिजल्ट निकल जाएं, और उसके लिए हमने कुछ क्लस्टर भी बनाए हैं, कुछ कॉलेजेस को लेकर के, कंबाइंड कॉलेजेस को लेकर के, कुछ पूरे प्रदेश भर में कुछ क्लस्टरिंग की है, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो जल्दी निकले। और पहले जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का हम ऑनलाइन करते थे, इस बार हमने रिवर्स कर दिया है। फाइनल ईयर के रिजल्ट जल्दी निकले तो फाइनल ईयर के हम ऑनलाइन इवैल्यूएशन को लेकर के इस बार हम वो कर रहे हैं, ताकि क्योंकि फाइनल ईयर के रिजल्ट डिले ना हो, उन्होंने बाहर भी अप्लाई करना होता है और इधर उधर भी अप्लाई करना होता है, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है। लगातार प्रो वाइस चांसलर साहब हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के एक कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन भी हैं। हमने पीछे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बैठक भी की थी, और हमने उसमें सुनिश्चित भी किया कि क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ी बात है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमने फाइनेंस ऑफिसर को भी ये काम दिया था, और एक तो रिजल्ट अभी आ ही गया है। हमने चाहा था, क्योंकि हमारे पास नोएडा में जो बहुत लंबे समय से एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खाली पड़ी थी, वहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख रुपया हमारा खर्चा हो रहा था पर एनम। अब हमने उसको एनटीए को दे दिया है, एग्रीमेंट हमारा फाइनल हो गया है एनटीए के साथ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास वो किराया आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमने कुछ और भी चरणबद्ध तरीके से कुछ और हमने जो लिए हैं, कुछ एक फ़ीस है, हमने ऑनलाइन तो कर दिया, हमारे ईआरपी पे खर्च हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन के लिए विद्यार्थियों से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो अगर ये फ़ीस हम थोड़ी सी भी इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कहीं फ़ीस बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। पीछे विद्यार्थियों को लगा कि हम फ़ीस बढ़ा रहे हैं, हम उनकी फ़ीस नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं नहीं है, जहाँ ये फ़ीस नहीं थी, अगर हम उसमें 200 रुपया 250 रुपया भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया हमारा वो रेवेन्यू आएगा। विश्वविद्यालय को अपने ढंग से क्योंकि आगे बढ़ना है, विश्वविद्यालय को अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ भी आना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से कुछ स्टेप्स और भी हमने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया, लेकिन ये इट्स नॉट ए जॉब ऑफ ओवरनाइट, ये टाइम लगेगा हमें। जो स्टेप्स आज हम ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे, मैं फिर कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ना ही होगा। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 3 साल में विश्वविद्यालय ने, अगर मैं पब्लिकेशंस की बात करता हूँ, जो मैंने डाटा अभी मंगवाया था, तो लगभग 1300 पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने छापे हैं। वो रिसर्च पेपर्स जो कि या तो यूजीसी केयर लिस्ट में है या स्कूपस लेवल के हैं। बहुत बड़ा पब्लिकेशंस है, कई बार नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा है। लगभग 1300-1400 पेपर्स का, और लगभग 500 पुस्तकें जो हैं हमारे इस दौरान निकली हैं। पेटेंट्स लगभग 15 के आसपास पेटेंट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स के आए हैं। और हमने इनक्यूबेशन के तहत हमने ये भी निर्णय लिया था कि कुछ सीड मनी जो हम देंगे, सीड मनी का प्रावधान हमने रखा था रिसर्च के लिए, जो फैकल्टी मेंबर बाहर जाना चाहते हैं। हमने एक और हमने कहा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही पार्ट है इंटरनेशनलाइजेशन, तो इंटरनेशनलाइजेशन में हमने कुछ इंटरनेशनल समझौते, जैसे इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमने समझौता किया था। और धीरे धीरे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास स्पेस बन जाएगा, हमारा अगला जो टारगेट है इसको, क्योंकि विश्वविद्यालय की अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे शोधार्थी रिसर्च अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि कुछ यूजीसी ने प्रावधान भी किया है, और उस प्रावधान के तहत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के लेवल पे जब हम कोलैबोरेशंस करेंगे, तो कोलैबोरेशन में स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज तो होगा ही, लेकिन एक और जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो है ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, ट्विन डिग्री प्रोग्राम। यानी कि एक विद्यार्थी की अगर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एक विद्यार्थी एक ग्रेजुएशन कर रहा है, दूसरी ग्रेजुएशन जो है वो ब्लेंडेड मोड में क्रेडिट को पूरे करते हुए कर सकता है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।